वेलकम स्टूडेंट। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की सामान्य प्रवृत्तियों की। मैं सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का परिचय आपको इससे पहले वीडियो में दे ही चुकी हूँ। हिंदू मुस्लिम जनता के बीच में इन्होंने एकता स्थापित करने का, भावात्मक एकता स्थापित करने का बहुत बड़ा काम उनका। पहले तो संतों ने ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, पर संतों ने जिस वाणी का प्रयोग किया वो बहुत कड़ी थी। परंतु सूफी जब आए तो उन्होंने, अब स्वभाव के अनुसार वो बहुत कोमल थे और कोमल स्वभाव होने के कारण ही उन्होंने बड़ी कोमलता से, मंडनात्मकता की प्रवृत्ति से उसको दूर किया और उस खाई को पाटने में बहुत समर्थ भी हुए। उन्होंने सिद्धांत सामने रख दिए। आपकी इच्छा हो तो अपना लो, किसी के सिद्धांतों को उन्होंने काटा नहीं। यही थे सूफी कवि। प्रकृति से बहुत मुलायम होते थे और अपनी उदारता और मानव सुलभ संवेदना से ये वंचित नहीं थे। इन्होंने कोई भेद नहीं था, अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। अव्यक्त ब्रह्म के द्वारा इन्होंने ब्रह्म को प्रेम के द्वारा गम्य बताया और हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी की। अव्यक्त सत्ता परम ब्रह्म को प्रेम के द्वारा गम्य बताया और प्रेम की साधना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान बताई। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बाह्य भेदों के भीतर तात्विक एकता की घोषणा करते हुए कहा, विधना के मारग ते सगर न नखत तन रोमा जैसे। सूफी आख्यानक जो प्रेम काव्य थे उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रबंध कल्पना। अधिकतर सूफी कवियों ने हिंदू लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि के अंतर्गत आती है। इन कवियों ने का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न कहकर प्रेम तत्व का निरूपण करना था, उसका महत्व निर्धारित करना था। जहां उन्होंने प्रबंध संगठन आदि का ख्याल रखा, वहां उन्हें उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं के अपेक्षित परिवर्तन भी किया। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानकों में प्रेम पात्र के सौंदर्य को किसी न किसी ऐसे प्रकाश या ज्योतिपुंज के रूप में चित्रित किया है जो प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और अपना सर्वस्व प्रेम पथ पर न्योछावर करने के लिए उद्यत हो जाता है। सूफी काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी प्रेम पथ पर आगे आने वाली बाधाओं तथा विकट से विकट विघ्नों को तृणवत समझते हुए सिद्धि पथ पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि साधारण जीवन में ऐसा होना कठिन है। अस्तु, सूफियों के काव्य की कहानियाँ प्रायः एक सांचे में ढली होती हैं। यांत्रिकता अधिक है, मौलिकता की कमी है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हें नए नए दृश्य, पात्र, प्रसंग, वातावरण, घटनाएं नवीन सृष्टि करनी पड़ती है। वहीं अंतर कथाओं का नियोजन भी किया जाता है। अंतर कथाओं में पशु पक्षियों, देवों, अप्सराओं का उपयोग किया गया है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के मार्ग में बीहड़ भयंकर तूफान, विशाले सांप, सुदीर्घ अजगर, विशालकाय हाथी, बलशाली गरुड़ पक्षी, मनुष्य, राक्षस
तथा यत्र तत्र जादू टोना आदि जानने वाले मानवों के द्वारा बाधाएं उपस्थित कर दी गई हैं। सब कुछ उनके प्रेम की परीक्षा और दृढ़ता के लिए किया गया है। संभव है आज के आलोचक की पैनी दृष्टि इन घटनाओं को अति मानुषी कहकर इन्हें एक अस्वाभाविक और अनमनोवैज्ञानिक कह दे, किंतु इसके लिए कवियों को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रबंध काव्य काव्योचित वस्तु घटना वर्णन जो प्रभा अपेक्षित गति है वो इन काव्यों में प्रायः अभाव है। इन काव्यों में क्रम योजना भी समान है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, ईश्वर की शक्तिमंता का वर्णन, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद और उनके सहयोगियों की प्रशंसा कर दी जाती है। इसके अनंतर शाही वक्त का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तथा पीर का परिचय और कभी कभी अपने संप्रदाय का उल्लेख रचना निर्माण काल आदि के वाचिक कथन द्वारा रचना का प्रथम अंश समाप्त कर दिया जाता है। कथा के अनुसार सूत्रपात में नायक और नायिका के देश, कुल, आचार विचार, रागोत्पत्ति आदि के लिए कर दिया गया है दूरवर्ती होते हैं। नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर आंधी तूफानों का सामना करते हुए नायिका सुदूर देश नायिका के पास पहुंचता है। बीच में मोहपाश में फंस जाता है पर सफल उतरता है। नायिका को विरह दशा की अधीरता कम करने के लिए पक्षी आदियों की कल्पना कर ली है। सूफी विरह का विस्तृत वर्णन करते हुए प्रेम तत्व का निरूपण भी करते जाते हैं। कथा के बीच बीच में प्रतिनायक और प्रतिनायकों की सृष्टि भी कर ली गई है। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो जाता है और वो इंद्रावती, हंस जवाहर आदि प्रेम कथाओं के नायक अंत में किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं और नायिकाएं सती होकर वैसे ही जीवन देती हैं। इस प्रकार कथा का अंत दुखमय है। कुछ प्रेम कथानक सुखांत भी हैं। भाव व्यंजना। सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि इन्होंने जितना ध्यान प्रेमी प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उसका अंत करने के लिए किए गए विविध उपायों का वर्णन करने में किया है, उतना मिलन पर नहीं। सच तो यह है कि प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। विरह में क्रियाशीलता बनी रहती है जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासीय वर्णन को बहुत महत्व दिया है। इस संबंध में भारतीय पद्धति को व्यवहार किया, किंतु कहीं कहीं फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों से भी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इस समय इनके वर्णन अतिरंजित हो गए हैं। उन प्रसंगों को में इनके द्वारा वर्णित रक्त के आंसुओं की मात्रा इतनी अधिक होती जाती है कि वे बीभत्स और अस्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं। इन सूफियों में ऐसे बहुत कम कवि होंगे जिन्होंने विरह वर्णन के समय उचित अनुपात में मर्यादा का ध्यान रखा हो। संयोग अवस्था कहीं कहीं अश्लीलता की कोटि का स्पर्श करने लगता है। मिलन परक आनंदानुभूति का ये कोई उत्कृष्ट परिचय नहीं दे सकी। ये इन कवियों ने संयोग अवस्था को या तो भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण मान लिया या कभी उसका रहस्यात्मक अर्थ भी कर डाला। इन कवियों ने उन लोगों के जिन्होंने यथार्थ जीवन को खुली आंख से देखा था, काव्यों में प्रेम भावना के अतिरिक्त प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्षा, वैर, कपट, दया, सहृदयता, सौजन्यपरक भावों की सुंदर व्यंजना भी की है। चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिकाओं के जीवन में उतने अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। प्रबंध काव्योचित जीवन के विविध दृश्य इन काव्यों में नहीं हैं। इन काव्यों की नायिकाएं ह्रासोन्मुख संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान एक ही सांचे में ढली हुई हैं। उनके जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक का स्वरूप भी
प्रायः पहले से ही निश्चित और विविध निश्चित सा दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने कहीं कहीं काल्पनिक पात्रों की भी सृष्टि की है। कई ऐतिहासिक पात्र हैं। सूफियों के उद्देश्यानुसार भिन्न रंग पकड़ लेते हैं। काल्पनिक पात्र जो देवताओं नदियों से हैं, उनका रूप इतना अतिरंजित है, रूढ़िबद्ध है कि अलौकिक बन गया है। वह नित्यांत अप्राकृतिक सा लगता है। संस्कृत के साहित्य के समान ही इसमें भी नायक सामंती वातावरण से संबद्ध है। वह राजकुमार होने के साथ साथ पराक्रमशील भी है, किंतु उनका ये पक्ष गौण है। वे सभी साधक के नाते टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। अन्य पात्रों में भी इन कवियों ने जीवन की विविधता को प्रदर्शित नहीं किया। उनके प्रेम काव्यों में जब अत और इति प्रेम है, सभी पात्र साधना और सिद्धि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में रत हैं। इन प्रेमाख्यानों में जो पात्र चीन, बलख, रूस जैसे देशों के निवासी कहे गए हैं, उनका भी चित्रण अधिकतर उसी रूप में हुआ है जैसे कि किसी भारतीय का हो सकता है। राघव चेतन ऐतिहासिक पात्र है और कल्पना का गहरा रंग उस पर चढ़ा हुआ है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम पथिक इन सूफी कवियों का प्रेम संतों से कुछ भिन्न है। कबीर आदि संतों ने प्रेम में वैयक्तिकता को अधिक बढ़ावा दिया है, जबकि प्रेम के परिवेश में वैयक्तिकता के साथ साथ इन्होंने समष्टिगतता तथा और भी बहुत कुछ है। यही कारण है कि इनके प्रेम काव्यों में लोक जीवन का चित्रण भी है, जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, मनौतियाँ मांगना, यंत्र तंत्र का प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ, व्रत, सांस्कृतिक वातावरण बड़ी सफलता से अंकित किए गए हैं। इनके द्वारा व्यवहृत प्रचलित कथा रूढ़ियाँ तत्कालीन जीवन के समझने के लिए और भी सहायक सिद्ध होती हैं। इन प्रेम काव्यों में रचयिताओं ने हिंदू घरानों की प्रेम कहानियाँ लेकर उसका तदनुरूप वर्णन किया है। उस युग में संस्कृति, समन्वय, संग्राहकता की भावनाएं जागृत हो चुकी थी। इन सूफियों को हिंदू संस्कृति तथा धर्म का सामान्य परिचय था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार और का सुंदर वर्णन किया है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। शरद ऋतुओं और 12 मासा का वर्णन है, भारतीय पद्धति पर है। पद्मावत के रत्नसेन के स्वाभाविक स्वामी भक्ति, वीरता, कृतघ्नता, छल, सतीत्व, अभिसार, पासा खेलना, बहुविवाह वर्णन, योग की 9 परियों का वर्णन, इन सब बातों से प्रतीत होता है कि हिंदू जीवन का परिचय था। उनका नक्षिक वर्णन कामशास्त्र से प्रभावित है। प्रसंगानुसार इन्होंने भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद के ज्ञान का भी परिचय दिया है। इन्होंने पुराणों का भी थोड़ा बहुत परिचय दिया है। जायसी ने सरंध्री, गार्गीय, पारच, कुबेर आदि का उल्लेख किया है। उनकी ये जानकारी कोई अधकचरी ही थी। जायसी ने अलकापुरी को कुबेर की नगरी बताया है। नारद को शैतान के रूप में बताया है। सड़क को आसमान कहा है। रत्नसेन की उपमा रावण से दी है और चंद्रमा का स्त्री रूप में वर्णन किया है। शैतान सूफी काव्यों में, प्रेम काव्यों में शैतान को माया के रूप में माना गया है, जो साधक को साधना के मार्ग में भ्रष्ट करने वाला माना गया है। एक साधक पीर गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित हुआ है। संत कवियों ने माया को हेय सिद्ध किया है, किंतु सूफियों ने शैतान को त्यागने योग्य नहीं माना है, क्योंकि शैतान के द्वारा उपस्थित व्यवधानों से साधक की अग्नि परीक्षा होती है और उसके प्रेम में दृढ़ता आती है।
मंडनात्मकता की प्रवृत्ति। वैसे तो निराकारवादी संतों ने भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा से हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्री गणेश कर दिया है, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में यथेष्ट सफलता नहीं मिली। कारण कि उनके स्वर में खंडनात्मकता की चुभने वाली कर्कशता थी जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों चिढ़े, किंतु मुलायम स्वभाव के सूफियों ने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन नहीं किया, बल्कि दोनों जातियों की एकता के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। कारण कि इनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक थी। आचार्य शुक्ल इस विषय में लिखते हैं कि प्रेम का स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुस्लिमों दोनों को मनुष्य में समान रूप से दिखाया है। भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। आगे चलकर वे लिखते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता को एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी और ये जायसी के द्वारा पूरी हुई। और अगला है नारी चित्रण। सूफी काव्यों की बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी को दिया गया है और नारी पात्र को ही उसका पूर्ण उत्तरदायी ठहरा गया है। वह परमात्मा का प्रतीक मानी गई है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण इनके किसी न किसी प्रेमी के लौकिक जीवन के लिए निरीभोग्य की वस्तु मात्र नहीं रह गई है। वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी कभी नहीं हो सकती जिसमें बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह साधकों की दृष्टि से एक स्वयं सिद्धि बनकर आई है। इसी कारण प्रेमाख्यानकों में उसके अलौकिक गुणों से युक्त उसे बताया है। प्रेमाख्यानकों में नायक नायिका का विवाह संबंध अवश्य दिखा दिया गया है। वह इसलिए क्योंकि पात्र अधिकतर हिंदू होते हैं और विवाह ही उनके संयोग और मिलन का एकमात्र वैध उपाय ठहरता है। प्रायः इन काव्यों में स्वकीय का चित्रण है, हाँ कहीं कहीं परकीय का भी चित्रण है। प्रेम कहानियों की मूल प्रेरणा। प्रेम कहानियों की मूल प्रेरणा इन सूफी कवियों को हिंदू घरों में चलने वाली प्रेम कहानियों के ब्यास से प्रच्छन्न रूप से इस्लाम का प्रचार करना था, अभिष्ट था, किंतु वस्तुस्थिति ये थी, इससे भिन्न थी। इस संबंध में परशुराम चतुर्वेदी के विचार द्रष्टव्य हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं से इसकी ओर कभी संकेत नहीं किया और ना ही इनके कथानकों से लेकर उनके क्रम विकास तथा अंत तक कोई ऐसा प्रसंग छेड़ा जिससे उनके सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाए। ये अवश्य है कि जहाँ तक घटनाओं की क्रम योजना है उसे इस प्रकार निभाया गया है जिससे सूफी प्रेम साधना का भी मेल बैठ जाए, परंतु फिर भी ऐसी बातें अधिक से अधिक केवल दृष्टांतों के रूप में पाई जाती हैं, जिस कारण उनमें सांप्रदायिक आग्रह का भी रहना अनिवार्य नहीं है। अतः इनके सिवाय इन प्रेमाख्यानकों में नायक नायिका, दैनिक व्यापार, वातावरण, उनके सिद्धांत और संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता और कहीं पर ये चेष्टा की जाती है कि वह कथा प्रवाह के किसी अंश में से किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के महापुरुषों द्वारा कोई मोड़ ला दिया जाए। इसमें प्रसंगता यदि कोई हिंदू जोगी तपी आता है तो ख्वाजा खिज्र के रूप में आता है और दोनों लगभग इस उद्देश्य से काम करते पाए गए हैं। मुसलमान होने के नाते संस्कारवश
प्रसंगानुकूल इस्लाम की भी चर्चा स्वाभाविक जान पड़ती है। रस व्यंजना। इन प्रेमाख्यानों का प्रधानता श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिकाओं के और आकर्षित होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए विरह वेदना तथा नाना संकटों को झेलना पड़ता है। पूर्व राग को जागृत करने के लिए गुण श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन इत्यादि उपायों का आश्रय लिया गया है। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत सूफियों ने सखा सखी, वन उपवन, ऋतु परिवर्तन तथा भारतीय साहित्य में वर्णित अन्य उपकरणों का उल्लेख किया गया है। प्रासंगिक रूप से इन्होंने अनेक अनुभवों का भी दिग्दर्शन करा दिया है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी रुचि विप्लव श्रृंगार के वर्णन में, और ना ही इन्होंने नायक एवं नायिकाओं के भेदों के उदाहरणों की प्रस्तुति की है। उनके अनुसार श्रृंगार वर्णन के काम शास्त्र का भी उस पर श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत काम शास्त्र का भी प्रभाव है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का भी वर्णन किया गया है। वीर रस का वर्णन उन स्थलों पर हुआ है जहाँ नायक ने आतताइयों के दमन के लिए कोई साहसिक कार्य किया। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रस्ताव पर रत्नसेन द्वारा प्रकट किए गए रोष और गोरा बादल युद्ध के प्रसंगों का वीर रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। प्रतीक विधान। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण करना था। इसीलिए इन्होंने प्रतीकों के रूप में सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना इनके लिए अनिवार्य हो जाता था। यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कतिपय शब्दों को सांकेतिक रूप दे दिया। जहाँ ऐसा नहीं, पद्मावत में तन चित उर मन राउन कीना जैसी पंक्तियों में इस उद्देश्य की पूर्ति की गई है। उस्मान ने अपनी चित्रावली में नायक और नायिका तथा वस्तु और स्थलों के नाम तक सांकेतिक दिए गए हैं। जैसे उनकी कथा के नायक का नाम सुजान है, नायिका के निवास स्थान का नाम रूपनगर है। स्थलों और पहाड़ों के नाम कवि के ने क्रमशः भोगपुर, गोरखपुर, नयनगर आदि दिए हैं। कासिम शाह की रचना हंस जवाहर के नायक का नाम हंस है, जो कि विजितात्मा का बोधक है। कहीं कहीं इन्होंने प्रकृति के माध्यम से भी अव्यक्त सत्ता की सर्वव्यापकता का संकेत किया है। जैसे पद्मावत में रवि शशि नखत दीपत ओहि ज्योति शुक्ल जी की का कहना है कि भावात्मक रहस्यवाद जैसी सृष्टि इसमें हुई है, वैसी कबीर आदि संतों में नहीं हुई है। विविध प्रभाव। सूफी मत पर विविध प्रभाव थे। कहीं विशिष्टाद्वैत का, कहीं आर्यों का अद्वैतवाद का, इस्लाम की गुह्य विद्या, नव अफलातूनी आदि का था। फिर भी इनके स्वतंत्र विचार भी हैं और इन्होंने अपने स्वतंत्र विचार को भी प्रकट किया है। इनके अनेक स्थलों पर यौगिक प्रतिक्रियाओं का जहाँ उल्लेख होता है, वहाँ इन पर हठयोग का प्रभाव देखा जा सकता है। जायसी ने अनेक स्थलों पर ऐसे वर्णन किए हैं, जैसे हसत जो देखा हंस बा, नयन जो देखा कमल भा में प्रतिबिंबवाद के साथ साथ विचार साम्य दिखाया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय पंथ एवं महाभूतों से आकाश को छोड़कर अन्य चार स्वीकार किए गए हैं। हठयोग का प्रभाव भी इन पर यत्र तत्र दिखाई दे जाता है। श्रृंगार वर्णन नक्षिक वर्णन खंड के अंतर्गत ये
काम शास्त्र से प्रभावित हैं। भारतीय सूफी कवियों की प्रणय साधना पर फारसी साहित्य का अत्यधिक प्रभाव है, किंतु इनके विचार समीचीन नहीं हैं। सूफियों को प्रणय साधना भारतीय श्रृंगार की परंपरा में आती है। फारसी प्रेम पद्धति का प्रभाव भी सूफियों पर पड़ा है। काव्य के प्रकार। सूफियों की प्रेम मूलक रचनाएं साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कोटि के अंतर्गत आती हैं, किंतु इनमें महाकाव्यों जैसी सर्गबद्धता नहीं है, बल्कि कुछ शीर्षकों का प्रयोग किया गया है। न ही इनके नायक के उच्च कुल का ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ कवि का उद्देश्य महान चरित्र की अवतारणा न होकर प्रेम तत्व का प्रतिपादन है। हिंदी के बहुत से कवियों ने इसकी शैली को मसनवी कहा है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा के आरंभ में ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय आदि किया जाता है। इस विषय में एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि अपने कथाओं पर भारतीय रंग चढ़ाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयत्न किया। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में इन कवियों की रचनाओं का आरंभ करते समय मंगलाचरण जैसे प्रसंगों का लाने का प्रश्न, हम यहाँ इन्हें किसी मसनवी रचयिता का अनुकरण या नहीं करते पाते, क्योंकि इनका भी एक रूप हमें जैन चरित्रों में दिख पड़ता है। यहाँ पर हमें पैगंबरों और नदियों की स्तुति एवं तीर्थंकरों की वंदना मिलती है। शाहे वक्त की प्रशंसा भी की गई है। आत्म परिचय भी उपलब्ध होता है, जिसमें वो अपनी विनम्रता को सूचित करते हैं। आगे चलकर सूफियों के काव्य प्रकारों को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व वर्तमान हैं, किंतु जिनमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित्र, काव्य और मसनवी की विशेषताओं का समन्वय हो जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा। सूफी प्रेमाख्यानकों की भाषा सर्वत्र अवधि है। उस्मान, नसीर, भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का भी अच्छा प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि जायसी की लोक प्रचलित अवधी भाषा में जो स्वाभाविकता है वो तुलसी की साहित्यिक अवधि में नहीं है। छंद। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानकों में अपभ्रंश के चरित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। कितनी अर्धालियों के बाद दत्ता देने के लिए दोहा, अरिल या छंद का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में किसी एक नियम का पालन नहीं किया जाता। दोहा चौपाइयों का अथवा द्विपदिया के अतिरिक्त सूफी प्रेमाख्यानकों में सोरठे, सवैये, प्लवगम, बरवे जैसे छंदों का प्रयोग भी कभी कभी कर लिया गया है। कहीं कहीं पर फारसी की बहरों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार। इस दिशा में इन्होंने बहुप्रचलित परंपरा का अनुसरण किया है। फारसी साहित्य में बहुत कुछ प्रभावित रहने पर भी इन्होंने भारतीय क्षेत्र में उपमान आदि ग्रहण किया है। इन संबंध में परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि किसी रमणी के विरह पीड़ित शरीर को नितांत रूप से गला जला बतलाना तथा रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते करते उसके गले में उतरती पीक को बाहर से स्पष्ट झलकती हुई कह पाना फारसी साहित्य की वर्णन शैली का स्मरण अवश्य किया है, परंतु ऐसे कथन यहाँ प्रायः उपयुक्त स्थानों पर ही पाए जाते हैं एवं हास्यास्पद भी नहीं बन जाते। सूफियों के समासोक्ति का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। सूफी कवियों ने बहुत अधिक
प्रयुक्ता जायसी हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने सम्यक प्रयोग किया है। सूफी रचनाओं में जहाँ तक लोक रंजन है, वहीं लोक मंगल का विधान भी है, जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय, वर्णगत भेदभावों को हटाने का प्रयास किया गया है, जहाँ प्रेम के सार्वभौम रूप स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों का संदेश एवं सार। 3 लोक 14 खंड, सब परे मोही सूझी, प्रेम छाड़ नहीं लोन किछु, जो देखा मन बुद्धि। मध्यकालीन प्रेम काव्यों का प्रभाव। मध्ययुगीन प्रेम काव्यों की समान परंपरा। मध्ययुग में प्रणीत सूफी एवं असूफी प्रेम कथाओं की प्रवृत्ति समान रूप से विद्यमान है। इन प्रेम गाथाओं में विस्मय, देवी और अलौकिक तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। रोमांस प्रधान होने के कारण इनमें साहसिकता और शौर्य का भी सम्मिश्रण है। सभी प्रेम कहानियों में भारतीय वातावरण बना रहा, चाहे इसका कथानक भारत के में से लिया गया अथवा विदेशों से। सभी भारतीय श्रृंगार की परंपराओं का पालन है। सब में समान रूप से कथानक रूढ़ियों का प्रचलन रहा। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक कथाओं पर आधारित प्रेम कथाओं में लोक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट। ये थी सामान्य प्रवृत्तियाँ, और अब हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे सगुण भक्ति